Hello guys, welcome on YouTube channel Trending Times. In this video we will discuss about the डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी सागर सिलेबस। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्या डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी सागर के सिलेबस को कैसे समझना है, क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, इलेक्टिव कोर्स क्या होता है, फाउंडेशन कोर्स क्या होता है और ये सारी चीज़ें आपको समझा दी थी। मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इकोनॉमिक्स का सिलेबस लिया। आप लोग अगर अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेबस समझना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बोलिए, वो भी मैं समझा दूँगा। लेकिन कमेंट्स आपको 2 दिन के अंदर अंदर करना है। तीसरे दिन आपको एक वीडियो मिल जाएगा अपने सभी के जितने कमेंट्स आएंगे उनको मैं एक्सप्लेन करने को, और मैं इस वीडियो में ऐसे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपने सिलेबस को समझ जाएंगे। देखिए, मास्टर्स वाले स्टूडेंट अच्छे से समझ रहे होंगे, पीएचडी वाले अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन जो यूजी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सिलेबस समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि क्रेडिट सिस्टम देखना है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या एमए इकोनॉमिक्स का है प्रोग्राम स्ट्रक्चर बिस। देखो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर आया पार्ट ईयर सेमेस्टर, और देखो 2 साल होता है एमए, इसलिए इसमें 4th सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आता है 10 सिलेबस फॉर द डिग्री ऑफ मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स सेल्वी। देखो एक बात यहाँ पर, एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में क्या रहेंगे, 4 कोर पेपर रहेंगे। 4 कोर पेपर का मतलब, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि कोर पेपर का मतलब क्या होता है कि आपके कंपलसरी हैं भाई, इनमें तो ये तो आपको देने ही पड़ेंगे, समझ गए। यहाँ पर कोई बात नहीं चलेगी, आपको ये पेपर देने ही पड़ेंगे, कंपलसरी होते हैं, इन पे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और भाई अच्छी पकड़ बनानी, ये कंपलसरी होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड सेमेस्टर में क्या रहेगा, 4 कोर पेपर रहेंगे और एक अदर इलेक्टिव रहेगा। इलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट इसको चुन सकता है। आप कॉमर्स वाले हैं तो आप कहीं का और चुन सकते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन अपन बना सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं होता, ये मैंडेटरी भी नहीं होता। आप चुनना है, जो आपको चुनना है चुनिए, नहीं चुनना तो वो छोड़िए। ठीक है, आप 3 भी पढ़ सकते हैं, ये रहता है। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पर क्या रहेगा, 3 कोर पेपर रहेंगे, एक बेसिक इलेक्टिव रहेगा। इलेक्टिव का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, कोई भी स्टूडेंट चुन सकता है। और यहाँ पर एक अदर रहेगा, एक अदर इलेक्टिव रहेगा, स्पेसिफिक और अदर। ठीक है, यहाँ पर फिर 4th सेमेस्टर की यदि हम बात करें तो 4th सेमेस्टर में 3 कोर पेपर रहेंगे, एक स्पेसिफिक रहेगा। ठीक है, और यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर में। यहाँ पर क्या रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर रहेगा 3। देखो कोर पेपर्स की बात करें तो कोर पेपर्स हमारे कितने रहेंगे, ये 4 कोर पेपर्स रहेंगे। इनमें एल टी पी का मतलब क्या होता है, एल से होता है लेक्चर यानी व्याख्यान। आपके कितने लेक्चर रहेंगे यहाँ पर, 4 लेक्चर। और उसके बाद एक ट्यूटोरियल क्या होता है, ट्यूटोरियल समझा दूंगा आपको कि भाई ट्यूटोरियल क्या होता है। तो देखो ट्यूटोरियल की डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। एक विश्वविद्यालय या कॉलेज में एक ट्यूटोरियल एक शिक्षक और एक या कई छात्रों के बीच नियमित बैठक होती है, जिसका अध्ययन किसी भी विषय पर चर्चा पर किया जाता है। तो मतलब आपके सब्जेक्ट पर जो टॉपिक पर आपकी डिस्कशन वगैरह होता है उसको हम ट्यूटोरियल बोलते हैं। क्लास में बैठकर अपन ये डिस्कशन टाइप का रहता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे ट्यूटोरियल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर आप टी से, देखो एल से तो आप समझ गए लेक्चर, टी से ट्यूटोरियल, पी से प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल तो आप समझते होंगे, चूँकि एमए इकोनॉमिक्स में किसी भी प्रकार के प्रैक्टिकल नहीं होते तो यहाँ पर कोई क्रेडिट नहीं है। तो मतलब यहाँ पर अगर हम समझें तो एमए इकोनॉमिक्स में जो पहला कोर पेपर रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, वहाँ पर क्या रहेंगे, 4 क्रेडिट। वहाँ पर अभी मैंने मिस्टेक कर दिया था कि 4 लेक्चर नहीं होंगे, यहाँ पर 4 क्रेडिट होंगे लेक्चर के, समझ गए। और एक क्रेडिट क्या रहता है अपना, एक क्रेडिट अपना रहता है कितने, 30 घंटे का। मतलब इसके हिसाब से हम देखें तो कितने, 120 घंटे के हमारे ये 4 क्रेडिट का इन्होंने बोला, तो मतलब 120 घंटे इसमें क्लास लगेगी। और एक क्रेडिट रहेगा हमारे ट्यूटोरियल का, और प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा। अभी मेरे यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ी गलती हो गई थी कि आपकी 4 लेक्चर होंगे, 4 लेक्चर नहीं होंगे, 4 नहीं लेक्चर्स के 4 क्रेडिट होंगे। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का मेथड्स कराएगा ऐसा ही। ठीक है, तो ये पूरे 5 में 20 क्रेडिट हो जाएंगे। और उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में क्या रहेगा, कोर सब्जेक्ट रहेंगे यहाँ पर, ओपन इलेक्टिव रहेगा, तो आपको लेना है ले लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट इसको ले सकता है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। और आप क्या रहेगा कि देखो मेरे समझाने से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझने की यहाँ पर कोशिश करें। और मैं समझ रहा हूँ पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मास्टर्स वाले और पीएचडी वाले तो अच्छे समझ सकते हैं, लेकिन अगर कोई यूजी वाला स्टूडेंट देख रहा है तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, क्योंकि आप लोग एकदम से नहीं समझ पाएंगे। आप लोगों को पहली बार में समझ में आने वाला नहीं है, आप लोग कोशिश करें समझने की। ऐसा ही रहेगा, पूरा डिवाइड रहता है। देख कुछ काम करेगा तो मैं यहाँ भी आपको दिखा सकता हूँ, और अदरवाइज़ आप अपने सब्जेक्ट का बता दीजिए भाई, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो मैं यहाँ पर बता दूँगा। और यहाँ पर क्या रहता है, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं 20 मार्क्स के। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है, एंड सेमेस्टर 16
मार्क्स का। और उसके बाद नो ड्यूरेशन ऑफ एंड ऑफ एग्जामिनेशन ईच पेपर सेल 3 आवर्स, 3 घंटे मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपको कुछ और बातें यहाँ पर मुझे बतानी हैं, जैसे कि हाँ द मार्क्स फॉर अटेंडेंस सेल बी अवार्ड। देखिए आपको अटेंडेंस के मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, 75% बिलो है आपकी तो 0 मार्क्स दिया जाएगा, 75 अबव है तो आपको 70 to 80 है तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, और 80 अबव है तो आपको कितना दिया जाएगा, 2 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपका 85 अबव है तो 3 मार्क्स दिया जाएगा, 90 अबव है तो आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा, और उसके बाद 95 अबव है तो आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। तो अटेंडेंस कैसे मिलनी है, कितने परसेंट, ये परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस दिया आपके कितने परसेंट अटेंडेंस बनती है टोटल टीचिंग जो डेज होते हैं, ठीक है। तो ये है, देखो और कुछ खास नहीं है यहाँ पर। अगर कुछ खास तो ऐसे आपका सिलेबस दिया होगा भाई, अपना सिलेबस आप लोग समझ सकते हैं। और नीचे क्या यहाँ पर बुक्स प्रेफर की हैं कि भाई ये वाली बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो सिलेबस है ना वो 18, 18 एंड 19 के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग अपने टीचर से कॉन्टैक्ट करके अपना नया सिलेबस ले लें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टाइम। आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और कोई भी डाउट्स होते हैं आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आज शाम को हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे वीक का। ये चैनल टोटली स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, तो आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर यूजीसी नेट की सारी तैयारी की जाती है। अगर आप यूजीसी नेट के एस्पेरेंट हैं तो आप बिल्कुल इस चैनल पर कमेंट्स कीजिए, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।